भक्ता परब एक जनजातीय परंपरा की पुकार। भक्ता परब झारखंड और पश्चिम बंगाल के आदिवासी समुदायों का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व है। यह पर्व अपनी अनूठी परंपराओं और सामाजिक महत्व के लिए जाना जाता है। भक्ता परब पहचान के कई नाम। भक्ता परब को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि चैत, छुएत परब, मड़ा, मंडा परब, चड़क पूजा और बिसु परब। ये अलग अलग नाम इस पर्व की क्षेत्रीय विविधताओं को दर्शाते हैं। वैदिक परंपरा से अलग। यह महत्वपूर्ण है कि भक्ता परब वैदिक हिंदू परंपरा से अलग एक विशुद्ध आदिवासी जनजातीय सांस्कृतिक आयोजन है। यही कारण है कि इसे हिंदू मुख्यधारा में व्यापक रूप से नहीं मनाया जाता है। हालांकि कुछ दलित शूद्र समुदाय के लोग जो लंबे समय से आदिवासियों के साथ रहे हैं, उन्होंने इसे सम्मान और आस्था के साथ अपनाया है। बूढ़ा बाबा की आराधना शिव की नहीं। समकालीन समाज में अक्सर भक्ता परब को शिव पूजा मान लिया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह बूढ़ा बाबा अर्थात आदिवासी समुदाय के आदि पुरखों को सामूहिक श्रद्धांजलि मरखीछुत अर्पित करने का पर्व है। यदि शिव और बूढ़ा बाबा एक ही होते तो हर शिवालय में भक्ता परब मनाया जाता, जो कि नहीं होता है। शिव की पूजा शिवालय मंदिर में होती है, जबकि बूढ़ा बाबा की आराधना मड़प थान में की जाती है, जो कि एक खुला पूजा स्थल होता है। मुगल काल के दौरान जब ब्राह्मणों को इस क्षेत्र में बसाया गया तो उन्होंने धीरे धीरे राजपुरोहित बनकर जनजातीय पर्वों में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी। भक्ता परब में पंडित या ठाकुर का आना इसी का प्रमाण है। दिलचस्प बात यह है कि आज तक किसी ब्राह्मण को भक्ता परब का भक्त या तपस्या करने वाला बनते नहीं देखा गया है। वे हमेशा इसे गैर ब्राह्मणों का पर्व मानते रहे हैं। मानव शास्त्री H.H. रिस्ले का विश्लेषण। विश्वविख्यात मानव शास्त्री H.H. रिस्ले ने अपनी कृति द ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ बंगाल 1891 VOL 1 में जनजातीय समाज में ब्राह्मणवादी प्रभाव का सूक्ष्म विश्लेषण किया है। यह पुस्तक शोधकर्ताओं और जागरूक व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आजकल कई आदिवासी पर्वों को पौराणिक कथाओं और वैदिक प्रतीकों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यह एक सुनियोजित सांस्कृतिक षड्यंत्र का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य जनजातीय समाज को गुलाम बनाना और उनकी पहचान को मिटाना है। जांत, करम, जितिया, सहराई, टुसु और भक्ता जैसे सभी पर्वों के साथ यही प्रक्रिया चल रही है। भक्ता परब की विधि और परंपरा। भक्ता परब वास्तव में एक शोक पर्व है, जहां पुरखों की मरखीछुत मृत्यु तिथि को सामूहिक रूप से मनाया जाता है। इसकी तैयारी 15 दिन पहले से शुरू हो जाती है, जिसे धूमिल यानी छुत सूचना कहा जाता है। पर्व के दिनों का क्रम इस प्रकार है। पहला दिन फलहार। इस दिन हल्का भोजन किया जाता है और मांसाहार निषेध होता है। ये संयम की शुरुआत का प्रतीक है। दूसरा दिन उपवास और घाट उठाना। इस दिन उपवास रखा जाता है और नदी या तालाब से घाट उठाकर लाया जाता है। रात भर गाजन, एक प्रकार का धार्मिक गीत नृत्य और छऊ नाच के साथ जागरण किया जाता है। तीसरा दिन भक्तिया की तपस्या। यह पर्व का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। भक्ता अपनी पीठ और छाती में लोहे के हुक छेदवाकर ऊंचे खूंटे से लटककर अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा अर्पित करता है। ये तपस्या शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कठिन होती है। चौथा दिन तेल हरीद और बलि। इस दिन भक्ता को हल्दी तेल लगाया जाता है और मड़प थान में बलि दी जाती है। इसके साथ ही पर्व की समाप्ति हो जाती है। निष्कर्ष, भक्ता परब केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि ये आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक स्मृति, उनके पूर्वजों की पुकार और उनकी विशिष्ट पहचान की रक्षा का एक शक्तिशाली प्रतीक है। महानगर महादेव डुंगरियार के अनुसार ये पर्व उनकी जड़ों से जुड़ाव और अपनी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।